हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, मैं शिवानंद राजभर आपसे एक बीच उपस्थित हूँ। और हम आपको बता दें, जैसा हम लोग स्टार्ट हुआ था लाइव क्लासेस में हम लोग की क्या टेक्निकल इशू आ रही है, ठीक है बाबू। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आपसे, रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। और जब थोड़ा सा इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप लोग को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक ना। चलो। हाँ, उसमें थोड़ा सा आवाज़, जो पहला लेक्चर था उसमें थोड़ा आवाज़ कम आ रही थी ठीक ना। आज हम उसे कर चलेंगे। पहला चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, 12 का ही है। और ये आप लोग का रिकॉर्डेड चलेगा। किसका चलेगा? रिकॉर्डेड वॉइस चलेगा। ठीक, कोई दिक्कत होगी बता देना, आवाज प्रॉब्लम जाएगी तभी बता देना, ठीक ना। आप लोग बताए थे पहला क्या हमारे यूनिट का नाम है, क्या यूनिट का? स्थिर विद्युत की, क्या? स्थिर विद्युत की, ठीक बाबू, स्थिर विद्युत की। अच्छा, विद्युत की क्या चीज होती है? देखो, विद्युत की मतलब क्या है? विद्युत की मतलब क्या है बाबू? विद्युत मतलब जहां पर क्या है, लाइट। यदि लाइट की बात हो या विद्युत शब्द आए, विद्युत शब्द आए, ठीक, तुम बताओ थोड़ा सा विद्युत कैसे बनता है, थोड़ा देखना ध्यान से इधर। तो पहले होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा मात्रा में बन जाता है, क्या, जब ज्यादा मात्रा में बनता है, क्या कहते हैं उसे? बोलो, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आवेश कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इधर देखो। चलो, पहले क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा होता है बाबू? धन। दूसरा ऋण, ठीक ना। पहला कौन सा? धन आवेश। दूसरा कौन सा? ऋण आवेश, ठीक। अच्छा, जब आवेश की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्या होती है? ज्यादा होती है ना। जिसको क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, विद्युत देखो, जो विद्युत शब्द है, विद्युत का नाम तीन है। पहला विद्युत है, इसके बाद इसको वैद्युत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत। ऐसे क्या बोलते हैं जी? विद्युत की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत की, ठीक ना। विद्युत की। छोड़ो, देखो इधर, विद्युत की, ठीक। विद्युत की लिखना, चाहे विद्युत की कुछ लिख सकते हो तुम, ठीक ना। विद्युत की होता है, लिखना विद्युत की अपना, ठीक। अच्छे तीन चार शब्द होते हैं, तीन शब्द यदि मतलब विद्युत शब्द आए, वैद्युत शब्द आए, विद्युत की शब्द आए, तीनों मतलब क्या है? सेम है, ठीक। अच्छा, चलो देखो इधर, इतना तो हो गया। सबसे पहले जान लो विद्युत क्या चीज है। विद्युत क्या चीज है? अच्छा, विद्युत क्या चीज, थोड़ा देखो इधर। जो तुम्हारा विद्युत है, जब विद्युत आवेश है, क्या तुम्हारा? विद्युत आवेश। अच्छा बाबू, तुम लिखते चलो, पहली हेडिंग तुम्हारी है विद्युत आवेश, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तुम्हारी हेडिंग ये रहेगी, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। लिखो, तुम चाहते लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ये हेडिंग आप लोग की रहेगी। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या? विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखो, जहां पर एक बात जान लो, जहां मैग्नेटिक फील्ड हो और क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो? विद्युतीय क्षेत्र। सिंपल तरीका मान लो। हाँ, लिखने से इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक ना। बहुत लिखो, आप तुम लोग लिख सकते हो, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक ना। वह वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र, जो कौन सा क्षेत्र बाबू? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? गलत हो रहा है, उत्पन्न करता है ना। उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे तुम क्या बोलते हैं बाबू? उसे क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। मतलब कोई पदार्थ हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, ठीक ना। यदि वो क्या करा, दो चीज, मतलब दो चीज मान लो। पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। चुंबकीय मतलब क्या? अपने और आकर्षित कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब, मान लो चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई चीज है, ठीक ना, यह अपने ओर खींच रही है। क्या कर रही है? अपने ओर खींच रही है। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो, कि मतलब जो धारा बह रही है, ठीक ना, ये धारा कहाँ तक बह रही है, मतलब कहाँ तक बह रही है। मतलब तुम्हारा देखो, मतलब कोई एरिया है, ठीक ना। तुम्हारे गांव कोई एरिया होगा, जो एरिया है तुम्हारे गांव की, मतलब कोई गांव, तुम्हारा जिस गांव में रहते हो तुम्हारा गांव है, ठीक ना। उस जो गांव तुम्हारा है, मान लो तुम्हारा गांव है, सपोज करो, ठीक है, तुम्हारा गांव है। इसकी इधर दूसरा कोई गांव होगा, ठीक, मान लो ये दूसरा गांव है, फिर इसके बाद तीसरा गांव। देखो, जो तुम्हारे गांव की एरिया है,
यही क्या है, ये क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्र कहलाती है। ठीक बाबू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हो गया। ठीक, अच्छा थोड़ा देखना, इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। क्या होता है एसआई मात्रक? एसआई मात्रक क्या होता है तुम्हारा? कूलाम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक ना? अच्छा, इसका फार्मूला होता है, ठीक, Q बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। ठीक ना? अच्छा देखो, देख क्यू क्या है बाबू? आवेश है। क्या है? आवेश है। क्यू क्या है? आवेश। एन क्या है? नंबर। एन क्या है? नंबर। ई क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर मिस होती संख्या। क्या होती नंबर मिस? संख्या। ठीक ना? क्या होती नंबर मिस? संख्या। क्या लिख लियो हो? लिख लो तना फटाक से, नंबर मिस क्या होती है? संख्या। इतना बार लिख लो। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना? मिटा दो इसको, जल्दी लिख लो फटाक से। कहाँ चला गया मिटाने वाला? डस्टर डस्टर कुछ नहीं दिख रहा यार। हाँ मिला तो। चलो, नंबर मिस क्या होती है? संख्या। चलो इतना हो गया ना? चलो बाबू, अब थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके बाद क्या होती है थोड़ा देखना है ध्यान से। ठीक, चलो। हाँ, अब तुम बता थे, ये बताए थे बाबू, देखो तुमको इसमें दो चीज देगा, क्यू बराबर एन ई में। ठीक ना? पहले तुमको आवेश दे देगा। क्या देगा? तुमको आवेश देगा। ठीक ना? दूसरी कंडीशन क्या देगा? एन देगा चाहे ई देगा। मतलब ई तुमको पता होगा। देखो ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बाबू? क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक ना? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, जल्दी फट दे। अच्छा, याद रखो। अब एक कूलाम का है, एक कूलाम, एक कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, देखो एक कूलाम बराबर इतना होता है, ये लगभग में होता है। किसमें होता है? लगभग में। लगभग। जैसे तुम्हारा पाई का मान जो होता है 3.14 होता है, इसके आगे भी बढ़ता जाएगा। ना हो तो तुम मोबाइल में कैलकुलेट करना, पाई बराबर कितना होता है, आगे बढ़ता जाएगा तुम, लेकिन इतना लिखते हो। ठीक, ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना भी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, यही तुम 22 में 7 से भाग दोगे, इसके तुम पढ़े हो ना, पाई का मान कितना? 22/7। भाग देखो, देख लो, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। देखो 7 तरीके 21। ठीक, फिर कितना बचा? एक बचा, दशमलव लगा 0। ठीक ना? फिर उसके बाद 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, फिर कितना बचा? 3 बचा ना। फिर कितना हो जाएगा? 30 जाएगा। 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, फिर 2 होगा, 2 बचेगा तुम्हारा। फिर कितना होगा जी? 20। 7 दूनी के फिर 14। इस तरह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तुम लोग क्या लिखते हो? 3.14 लिखते हो, इसलिए लिखते हो। ठीक, बढ़ता जाएगा। बात यहाँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसी तरह से लगभग में है। ठीक, ये वाली वैल्यू क्या है? लगभग में। तुम्हारा पूरा करेक्ट नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा रहे इसको भी। लिखना लिख लो फटाक से, लिख लो। हो गया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। चलो अगली तुम्हारी हेडिंग क्या है बाबू? की अगली हेडिंग है विद्युत की। क्या हेडिंग है जी? विद्युत की। ठीक ना? चलो आगे चलना, आगे लेकर चलें। चलो ठीक है, अगली हेडिंग तुम्हारी क्या रहेगी? विद्युत की। ठीक बाबू, देखो इधर, अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी? विद्युत की। ठीक, क्या रहेगी जी? बोलो। विद्युत की। ठीक, अच्छा विद्युत की जान लो बाबू, विद्युत की क्या चीज होती है तुम बताएं विद्युत की। अच्छा, विद्युत के ऊपर बताएं विद्युत कैसे बनती है, विद्युत कैसे बनता है। ठीक ना? मतलब क्या इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो क्या हो रहा है? वह आवेश, आवेश ज्यादा मात्रा में बह रहा है, क्या होता है? विद्युत बनता है। ठीक, अच्छा उसी प्रकार से विद्युत की क्या करते हैं, यदि ये उसमें क्या करते हैं बाबू तुम बताएं, आवेश, आवेश बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक, तो क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। सिंपल तरीका इसमें भी वही होगा विद्युत की में, जो तुम्हारा क्या, जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको क्या करते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत की। मतलब आवेश चल रहा है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, तुम किसी का आवेश के बारे में पढ़ रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? हम विद्युत की बोलेंगे। ठीक ना? वही बात ये बोलेगी विद्युत की। विद्युत की क्या चीज होती है? यदि हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं?
विद्युतीय कहते हैं। सिंपल तरीका से लिखेंगे, लिखो बाबू, लिखो, भौतिक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं? तुमको विद्युत की कहते हैं, ठीक ना? अच्छा बाबू, ठीक, क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं ना, लिख लिए? चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तुम बताए ना, यदि हम कह रहे आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत की कहते हैं ना। मतलब कोई आवेश है, वो बह रहा है, चाहे धारा क्या है, प्लस बह रही धारा, चाहे माइनस बह रही है, किसी में बहे, हमसे क्या मतलब, लेकिन आवेश के बारे में क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। ठीक बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखो, इतना होगा विद्युत के बारे में, ठीक। अच्छा, तुमको अभी बताएं विद्युत की, मतलब विद्युत आवेश है, विद्युत हो, तो कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है, ठीक ना? थोड़ा सा जान लो, विद्युत की कितना प्रकार होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक। पहला क्या होती है? स्थिर विद्युत की। क्या होती है जी? रेड मार्कर देखो उधर, क्या होती है? स्थिर विद्युत की। क्या होती है? स्थिर विद्युत की। और दूसरी होती है क्या? गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की। अच्छा, एक बात जान लो बाबू, जो विद्युत की एक प्रकार होती है, दो प्रकार की होती है। पहली बात कौन कौन सा? स्थिर विद्युत की, और दूसरा गतिक विद्युत की। स्थिर विद्युत की मतलब हम पढ़ना है स्थिर विद्युत की, हमारे यूनिट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत की। क्या नाम है? स्थिर विद्युत की। हमको उसी के बारे में पढ़ना है, स्थिर विद्युत की। अच्छा, थोड़ा जान लो तुम, स्थिर विद्युत क्या चीज होती है और गतिक विद्युत की क्या चीज होती है। देखो, स्थिर विद्युत की वो चीज होती है जो एक जगह स्थिर है, मतलब क्या हो? अस्थाई रहे, ठीक ना? अस्थाई रहे। गति मतलब क्या है? कि जो गति कर रही है, चल रही है, इधर उधर बह रही है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? गतिक विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गतिक विद्युत की कहते हैं, ठीक। वही प्रक्रिया सेम लिखेंगे जो हम आपको बताएं, सेम वही है, ठीक ना? ये क्या करेंगे? भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की बोलते हैं। गति मतलब सेम प्रक्रिया उसे दोहरा देंगे, जहां पर भौतिक विज्ञान की वह शाखा नहीं, विद्युत की वह शाखा, ठीक, विद्युत की वह शाखा जिसमें क्या है? गतिक आवेशों का, जिसमें गतिक आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का करते हैं, अध्ययन करते हैं। अन्योन्य मतलब अन्य, अन्य क्रियाओं मतलब क्रिया जो काम कर रही है, ठीक। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं, ठीक। बाबू यहाँ हो गया, यहाँ तक हेडिंग बना लो तुम अपनी। क्या हेडिंग रहेगी? स्थिर विद्युत की। क्या रहेगी बाबू? स्थिर विद्युत की, ठीक है। स्थिर विद्युत लिखेंगे, विद्युत की वह शाखा, विद्युत की हेडिंग तुम्हारी, विद्युत की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें ना जिसमें जिसमें आवेशों के मध्य मध्य विद्युत की वह शाखा जिसमें, यहाँ पर लेना स्थिर आवेशों के मध्य। क्या जी? स्थिर स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन 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 क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना? अध्ययन करते हैं, ठीक। लिख लो उसको, अन्योन क्रियाओं का करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक बाबू। अरे यार, क्या लिख दिए? हाँ, अन्य, गलत हो गया, अन्योन्य, ठीक ना? अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, लिख लो इसको, सही से बना लो। अन्योन्य क्रियाओं का करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक। अध्ययन भी गलत है, अध्ययन भी क्या है तुम्हारा? गलत। लिख लो, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी बाबू।
अध्ययन करते हैं, ठीक ना। हो गया क्या, अध्ययन करते हैं, ठीक। चलो गति वाले में सेम वही रहेगा, उसी प्रकार से, खाली यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, स्थिर आवेशक नहीं गति का आवेश, क्या हो जाएगा, गति का आवेश। सेम प्रक्रिया लिखो, अपने हेडिंग में बना देना, उसके बाद लिखो विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा ना, विद्युत की वह शाखा जिसमें गतिक आवेश हो, गतिक आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। होने वाले लिखना यहाँ पर से, अन्योन्य क्रियाओं का, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक, अध्ययन करते हैं, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत की, ठीक। स्थिर विद्युत की मतलब क्या है, विद्युत की वह शाखा, मतलब कोई विद्युत है जिसे हमारा पढ़ रहे हो, ठीक। विद्युत, विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य, ठीक, कोई आवेश है, क्या है, स्थिर है, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। देखो दे, विद्युत की मतलब क्या है, विद्युत, ठीक, की जानते हो, विद्युत की वह शाखा, शाखा मतलब क्या है, शाखा मतलब कोई पार्ट है, क्या है, कोई पार्ट है, ठीक। ये मार्कर है, क्या है, मार्कर, ये मार्कर में सियाई चल रही, क्या है, सियाई। अच्छा, जो सियाई है क्या है, मार्कर किसकी सियाई है, मार्कर की सियाई है, ठीक। तो जो मार्कर सियाई से क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाखा, ठीक। अच्छा, जिसमें कहा गया जी, हाँ जिसमें, ठीक, स्थिर आवेशों मतलब क्या है, ये स्थिर मान लो है, क्या है, स्थिर है, ठीक, स्थिर आवेशों के मध्य है, जो मान लो स्थिर आवेश है, मान लो स्थिर आवेश है, ठीक। अच्छा, इनके मध्य जो क्रिया होगी, अगर क्या होगी, क्रिया होगी, जो काम होगा वही क्या होगा, क्रिया होगी, ठीक ना। जो काम होगा क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, इधर देख लो, वही सिंपल तरीका, विद्युत की वह शाखा जिसमें गति का आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, गति विद्युत कहते हैं। मतलब क्या है, कोई आवेश है, चल रहा है, भाग रहा है इधर उधर, किसमें भाग रहा है, आपस में सब भाग रहे हैं, ठीक है। जो आपस में जब भाग रहे हैं तो उनके साथ कोई काम होगा तो ही भाग रहे हैं इधर उधर साथ में, जब जो काम होगा उसे क्या कहते हैं, गति का आवेश, क्या कहते हैं, गति का आवेश, गति विद्युत की बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, गति विद्युत की बोलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हो गया ना। चलो ठीक है, कितना टाइम हो गई।